जयपुर नगर निगम हेरिटेज के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई। हवा महल जोन में स्थित थड़ी व ठेला के अतिक्रमण को हटाया गया। 22 साल पुराने अतिक्रमण हटाने के विरोध में थड़ी ठेला संचालन ने बताया कि अतिक्रमण को हटाने से पहले हमें कोई नोटिस भी नहीं दिया गया और रोजमर्रा की जिंदगी गुजारने के लिए हम पिछले 22 साल से गुजारा कर रहे हैं, लेकिन अब थड़ी ठेला को तोड़ने से घर चलाना मुश्किल हो गया है। हाँ, हम मानते हैं कि अतिक्रमण है, लेकिन हमने ये अतिक्रमण कोई नया नहीं किया है, बल्कि ये कई सालों पुराना है। हमारे संवाददाता वसीम खान ने ठेला थड़ी संचालन से बातचीत की है, देखिए रिपोर्ट। नमस्कार, हमारे साथ मौजूद है हवा महल विधानसभा के कुछ साधारण परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी को चलाने के लिए थड़ियों में बैठकर थड़ियों से गुजारा किया करते थे। जो 20 से 25 साल पुरानी इनकी थड़ियाँ थी जो हवा महल विधानसभा के अंतर्गत आती है। और कांग्रेस कार्यालय में ये लोग पहुँचे हैं अपने पार्षद को लेकर। इनकी समस्याएं जानते हैं क्या है। क्या नाम आपका? अबीदा। देखिए, क्या समस्या लेकर आए हैं आप कांग्रेस कार्यालय में? अभी आप मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे जी? आपकी क्या समस्या है? क्या क्या टूट गया? थड़ी वगैरह क्या है? हाँ, थड़ी था चाकी। कितने साल पुरानी थड़ी थी? हो गया मेरे 20-25 साल। 25 साल पुरानी थड़ी थी। कौन चलाता था इसको? मैं चलाती थी। चाय बेचकर? मेरा आदमी खत्म हुआ तो मैं ही बैठते थे। कब खत्म हुआ आपका? हो गया लगा 15 साल हो गया। 15 साल। कितने बच्चे हैं? मेरा 6 लड़की 3 लड़का। वो क्या करते हैं? कुछ ही करेंगे वो सब, बच्चे कोई मजा। आप अपना गुजारा थड़ी में चाय बनाकर करते थे आप? हाँ, चाय बना के बाल बच्चे। किसने तोड़ी आपकी थड़ी? सब नगर निगम के आया था। कब तोड़ी? कल तोड़ी। कोई नोटिस दिया था पहले आप? नहीं, कुछ भी नहीं दिया था। एक भाई आया था। हाँ, जब नहीं तोड़ रहे थे ना तो डंडे उठाता था, तो फिर हम पब्लिक पूरी थड़ी को तोड़ दिया। बिल्कुल बेकार करती। मैं तो बेहोश पर बेहोश। थड़ी कितने रुपए में बनती है आपके हिसाब से? कैसे में बनता जी? जी, आपका क्या नाम आपका? मोहम्मद अल्ताफ। आप कहाँ रहते हैं? वहीं रहते हैं जहाँ इनकी थड़ी थी। जी, बिल्कुल बराबर में थड़ी है। एक थड़ी बनाने में इकड़ी कम से कम 20,000 रुपया लगता है, लकड़ी का बनाएंगे तो। उसके बगल में हम सर्वेदारी हैं, हमारी भी तोड़ने के लिए झोपड़ी आ गई है। अच्छा, 20,000 रुपए की थड़ी है, उसको तोड़ा गया है। कोई नोटिस, कोई नियम ऐसा कुछ ना? कुछ भी नहीं दिया गया, जिसमें 4 थड़ी, ये मुमताज का, आबदा खातून का, फरीद बाबा का, अतीक का, ये सारी की थड़ी 5 तोड़ी गई जी। और तोड़ करके सबको, ना किसी को कुछ भी नहीं कहे हैं। हम लोग निगम में दे करके आए थे सर। क्या देख रहे थे आप? ये वही दवाई ने लिख करके दी आपके जो पार्षद? जी, मेरा सर्वे था, जिसका दुकान था उनके पास जो कागजात था उन्होंने दिखा करके लिख करके ऊंचे महोदय को दिए थे। अब उन्होंने क्या किया हम लोग को कोई पता नहीं। एक बैग दूसरे जुमे को आए और ये सबको तोड़ फोड़ शुरू कर दिया, सारे को तोड़ दिया। मैं पार्षद, इस वार्ड के जो पार्षद है उनसे बातचीत करता हूं। ये साथ ही इनके मौजूद है और कांग्रेस कार्यालय में यहाँ के जो जिला अध्यक्ष है उनके पास में समस्याओं को लेकर आए हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो थड़ियाँ थी कितने टाइम पुरानी थी और किस तरीके से इनको नोटिस दिया गया था या नहीं? सर, ये जो थड़ियाँ हैं और जो ये सर्वेदारी हैं, ये लगभग वहाँ 1985 से 90 के लगभग बीच में रह रहे हैं वहाँ से। लेकिन जब सर्वे हुआ 98 का, 2004 का सर्वे हुआ, आपको सर्वे नंबर भी आपको अलर्ट हुआ और आप अपने बच्चों का, अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे इस थड़ियों के माध्यम से, जिसमें कोई मोमोज लगा रहा था, कोई चाय का काम कर रहा था, कोई गुटके बेच का काम कर रहा था अपने, लेकिन अपने बच्चों का पेट पाल रहा था। जिसमें मेरे पास में मेरी बहन खड़ी आबिदा, ये तो अपने बच्चों का पेट पाल रही थी क्योंकि इनके शौहर का लगभग आज से 15 साल पहले इंतकाल भी हो गया। अच्छा, आपसे एक सवाल है। वैसे अगर कानूनी तौर पर अगर हम देखें तो थड़ियाँ अवैध होती है, आप इस चीज़ को मानते हैं, फिर भी आप इनकी समस्याओं को उठा रहे हैं, ऐसा क्या है? सर, मैं आपको बता दूं, बिल्कुल आपकी बात सहमत हूँ। आगे पूरी थड़ियाँ अवैध होती है, ठीक है सर, लेकिन जहाँ ये थड़ियाँ अलॉटेड, मतलब जहाँ इन्होंने लोग लगा रखी है, ये एक कच्ची बस्ती है। पूरा वार्ड नंबर 5, 6, 7 ये पूरी कच्ची बस्ती है। इन कच्ची बस्तियों में सर कोई अलॉटेड नहीं होता है। मैं आपको बता दूं, अलॉटमेंट होता, लेकिन सरकार चेंज होते ही सरकार ने इनके पट्टे रुकवा दिए। इनकी जो दिलों की ख्वाहिश थी, इनके जो चेहरों पे कलियां खिल रही थी, वो कलियों को बीजेपी सरकार ने आके रोक दिया सर। पट्टे बने हुए
पट्टों के पेमेंट जमा हुआ, पट्टों के चालान जमा हो गया, पेमेंट जमा होने के बाद में उनके डिस्पैच हो चुके पट्टे, उन पट्टों को रोक दिया गया। और ये कह के रोका गया, वर्तमान एमएलए साहब उन्होंने ये कहा कि यहाँ बांग्लादेशी लोग रह रहे हैं इसलिए उनको पट्टा नहीं देंगे। मैं एक निवेदन करना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कौन बांग्लादेशी है सर, आप पड़ताल कीजिए, लेकिन उन गरीबों के दिल पे लात तो मत मारिए जिनको आप कुछ खाने को नहीं दे सकते, उनके पेट पे लात क्यों मार रहे हैं आप लोग। आप देखिए जो अभी ये घटना हुई है सर, ये पहली घटना 17 जनवरी को हुई जब विजिलेंस की टीम आई मेरे वार्ड में, और वार्ड में आई तो मुझे सूचना मिली, मैं एंटून उनके पास गया तो थड़ियाँ हटाने लगे। मैंने पूछा साहब किस कारण से आप हटा रहे हैं, बोले हमारे पास शिकायत है कि ये जो रास्ते में थड़ियाँ हैं। मैंने कहा सर आप फीता लीजिए, आप नापिए, इससे पहले आगे जो रास्ता है वो 20 फीट का है, और ये वाला जहाँ थड़ियाँ हैं चौक है यहाँ 25 फीट आगे की जगह खुली हुई पड़ी है, और कच्ची बस्ती में 8 फीट का 10 फीट के से ज़्यादा रोड नहीं होता है, फिर भी मेरे एरिया में 25 फीट का रोड आपको मिलेगा। उसमें मैंने उनको कहा, मैंने उनको कहा साहब साहब से बात की, तो मैंने डीसी विजिलेंस श्रीमान जी पुष्पेंद्र सिंह जी से बात की, राठौड़ साहब से, उन्होंने मेरी आग्रह को माना, उन्होंने वापस अपनी टीम को बुला लिया। उसके बाद में मैं लगभग 20 से 25 लोगों का डेलीगेशन लेके नगर निगम में कमिश्नर साहब से मिला वहाँ जाके, और अपनी बात रखने के लिए विजिलेंस से भी मुलाकात की, डीसी विजिलेंस से, और अपनी लेटर हेड पे उनको इस बात के लिए अवगत कराया, और उनके कागज़ जो सर्वेदारी के कागज़ थे और इनकी जो रसीदें होती है, चालान रसीदें जो नगर निगम द्वारा काटी जाती है, वो 2000 लगभग 5 से 15 की 10 की जो भी इनके पास है वो हमने उनके सामने पेश करने के बाद उन्होंने ठीक है हम देखते हैं इस बात को। और अचानक 7 दिन बाद शुक्रवार के दिन कल टीम आती है, और टीम आके ना तो कोई इतला देती है ना कुछ, और उसको ध्वस्त कर देती है। जब तक मैं पहुंचता हूं, लास्ट में सर्वेधारी जो अल्ताफ भाई हैं उनका भी टीन हटाने लगे, मैंने उनका रुकवाया। जब तक मैं पहुंचा मैंने वापस उनको फ़ोन किया, बोले सर ये तो कार्रवाई रोड पे थी। मैंने कहा सर आपको ना तो कोई आपने नोटिस दिया, ना कोई पहले सूचना दी, आपने आगे डायरेक्ट इस पर कार्रवाई कर दी। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से नगर निगम प्रशासन से ही गुजारिश है कि ऐसे गरीब लोगों के ऊपर ऐसा अत्याचार ना करें जिनके पास में कोई खाने की जो जरिया नहीं है, अपने बाल बच्चे पालने का जरिया नहीं बचा। मेरा वापस पुनः कमिश्नर साहब से, महापौर मैडम से, डीसी विजिलेंस से निवेदन है कि इन पे विचार किया जाए और इनको अपना काम धंधा करने के लिए, अपना रोजगार करने के लिए वो जगह को उपलब्ध कराया जाए। 98 से जिनका सर्वे हुआ है, लेकिन वो धर्म से मुस्लिम समाज के हैं। सनातन धर्म का इस समय बोलबाला है। मैं तो खुद सनातनी हूँ, मैं तो खुद श्याम मंदिर का पुजारी हूँ, लेकिन कांग्रेस ने शासन में आने के लिए सनातन धर्म का कभी हमने दुरुपयोग नहीं किया। वार्ड नंबर 5 में उन लोगों के मकानों को, उन लोगों की दुकानों को नगर निगम ने इसलिए हटा दी कि वो सभी सनातनी थे, तो फिर शहर में गैर सनातनी कोई आदमी काम ही नहीं कर पाएगा, अपना परिवार का पेट भी नहीं पल पाएगा। निगम का कहना है कि वो अवैध रूप से अरे पूरा कच्ची बस्ती अवैध रूप से बसी हुई है। तो 98 ये 4 दीवारी महाराजा की बनाई हुई थी, उसके बाद में तो पट्टों के नाम पर खेल हुई सोसाइटी ने पूरे शहर को खा गए। तो जिनके पास में सर्वे है, वहाँ बैठने वाले के पास में नगर निगम की रसीदें हैं, उनको बैठने की परमिशन दे रखी है। नहीं सर, वो चालान किया हुआ उनका सबका। तो चालान का मतलब आप उनको ये तो एहसास है कि यहीं से बैठ रहे हैं, जो 50 साल से बैठ रहे हैं, जो अपने परिवार को पाल रहे हैं, आप अचानक उनको जा कर के उठा रहे हो, ये अन्याय है ना। मैं जयपुर से बाहर था, आज मेरे को वहीद भाई ने, इलियास भाई ने आकर के बताया। मैंने जयपुर के CEO अरुण कुमार जी हसीजा जी से मैंने बात की, मैंने पुष्पेंद्र सिंह जी से भी बात की जो सतर्कता युक्त है। मैंने कहा ये तो मनमानी है, इसके खिलाफ हम बोलेंगे। तो उन्होंने परसों 12:30 बजे का हमको समय दिया है। एक बार उनसे हम सबकी व्यथा उनको बताएंगे, इस अन्याय के खिलाफ एक बार उनको जानकारी तो दे ये अन्याय हो रहा है। उसके बाद में भी अगर उनको न्याय नहीं मिलेगा तो हवा महल के मैं साथियों को ले जा कर के नगर निगम मुख्यालय का घेराव करूँगा, मेरे हवा महल के साथियों को लेकर के जाऊँगा और संघर्ष करेंगे। ऐसे धर्म के आधार के ऊपर आप किसी को रोजगार कैसे छीन सकते? मैं कह रहा हूँ बांग्लादेशी हैं, कोई रोहिंग्या हैं, कौन हैं? वो कांग्रेस ने पैदा किया क्या? 2014 से तो सीमाओं पर मतलब वो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि परिंदा पर नहीं मार सकता। तो दिल्ली का चुनाव आ गया विधानसभा का, तो वहाँ पर भी रोहिंग्या आ गए, वहाँ पर भी बांग्लादेशी आ गए। महाराष्ट्र का चुनाव था तो वहाँ पर भी बांग्लादेशी आ गए थे, रोहिंग्या। ये आ कैसे रहे हैं जब सीमा पर हमारी सेनाएं चाक चौबंद है? तो ये उड़ करके आ रहे हैं क्या? इनके पास कोई प्लेन है क्या रोहिंग्या के और बांग्लादेशियों के पास में? आप सीमा पर से कैसे इनको अलाउ कर रहे हो?
ये देश के हर हिस्से में, इसमें कांग्रेस का क्या लेना देना। अगर हम पार्टी वाले को इनके पक्ष में थोड़ी, कहीं भी आपको रोहिंग्या मिले, कहीं भी बांग्लादेशी में, आपको डिपोर्ट करो ना, वापस भेजो ना बांग्लादेश। लेकिन जो स्थानीय हैं वो जाति से अगर इस्लाम धर्म को मानते हैं, वो भारत का नागरिक है। इस देश के सब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया है, उसमें ये है कि हम धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर किसी को व्यापार करने का हम रोक नहीं सकते हैं कि कौन से धर्म का है, ये कौन से लिंग का है, ये कौन सा भाषा का है, ये कौन से कपड़े पहनता है। भारत का संविधान सब नागरिकों के लिए एक है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो। संविधान की रक्षा के लिए हम लड़ेंगे और सबको रोजगार का अधिकार का, सबको रहने का अधिकार है।